अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत दाऊद यहूदा बिन याकूब की औलाद से थे और वो 13 भाई थे। हज़रत दाऊद उनमें सबसे छोटे, बदन भी बहुत ही हल्का था, देखने में कोई ख़ास खूबी नज़र न आती। पेशे के लिहाज से भी एक चरवाहे ही थे। वो हमेशा एक गोफन अपने पास रखते। जब हज़रत दाऊद जालूत से लड़ने के लिए मुकर्रर किए गए तो उससे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत उश्मोईल की तरफ वही नाजिल की कि जालूत का कातिल एशिया के बेटों में से है और फलाजिरा उसके तन पर फिट होगी। तो पैगंबर एशिया के घर तशरीफ़ ले गए और उसके सब बेटों को तलब किया। बाप ने अपने 12 बेटों को हाजिर किया। यह सब एक से एक बढ़कर और बुलंद थे। यह जरा किसी के भी तन पर बराबर न बैठी। तब हज़रत उश्मोईल ने पूछा, तुम्हारे कोई और बेटा हो तो हाजिर करो। बाप ने कहा, मेरा एक और भी बेटा है, लेकिन वो तो सबसे छोटा और दुबला पतला है, आंखें जर्द और जिस्म मामूली है, जंगल में बकरियां चराता फिरता है। जब हज़रत दाऊद को जिरह पहनाई गई तो वो उनके जिस्म पर बिल्कुल ठीक आ गई। हज़रत दाऊद ने अपने भाइयों से कहा, तुम क्यों नहीं जालूत के कत्ल की ठानते? तुम्हें मुल्क भी मिलेगा और बाद शहजादी से तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। भाई बोले, पागल हो गया है जो ऐसी नादानी की बातें करता है। किसमें ताकत है जो जालूत के सामने खड़ा हो? हज़रत दाऊद ने कहा, मैं उसको मारूंगा। उसके भाई रोकते ही रहे, लेकिन हज़रत दाऊद ने कहा, बादशाह से कह दिया जाए कि मैं जालूत का भेजा निकालूंगा। हज़रत दाऊद तालूत के सामने पेश हुए और उन्होंने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अगर तू अपने वादे को पूरा करे तो मैं अभी जाकर जालूत को कत्ल करता हूँ और उसकी फ़ौज को बिखेर देता हूँ। तालूत ने हज़रत दाऊद को एक घोड़ा और जिरह देकर रवाना किया। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि लौट आए और घोड़ा और जिरह तालूत के पास लौटा दिया। लोगों ने समझा कि शायद जालूत से डर कर भाग गए और घोड़ा व जिरह वापस कर रहे हैं। हज़रत दाऊद से पूछा, घोड़ा और जिरह क्यों लौटा रहे हो? हज़रत दाऊद ने कहा, मुझे जिरह पहनकर और घोड़े पर चढ़कर लड़ने की आदत नहीं है। मैं तो पैदल ही जाऊंगा और जालूत से लड़ूंगा। बादशाह ने कहा, जो तुझे इख्तियार है। हज़रत दाऊद ने अपना तोबड़ा और गोफन बगल में दबाया और लाठी हाथ में ली और जालूत के मुकाबले में जा खड़े हुए। जालूत ने कहा, तू यहाँ किस लिए आया है? हज़रत दाऊद ने कहा, मैं तुझसे लड़ने के लिए आया हूँ। मैं तेरे सर का भेजा निकालूंगा। जालूत ने हंसकर कहा, तू किस हथियार से लड़ेगा? हज़रत दाऊद ने अपने तोबड़े में हाथ डाला और पत्थर निकालकर गोफन में रखा और खुदा का नाम लेकर जालूत के सर में ऐसा मारा कि जालूत का ताज सर से नीचे गिर पड़ा और पत्थर का एक टुकड़ा उसके दिमाग को तोड़ता हुआ पीछे गिरा। हज़रत दाऊद ने जोर का नारा लगाया। दुश्मनों पर रौब छा गया। हज़रत दाऊद ने जालूत का सर उसके तन से काटकर अलग कर दिया। फिर क्या था, फतह का दरवाज़ा खुल गया और तालूत की फ़ौज को फतह हासिल हुई। कुछ दिनों के बाद हज़रत दाऊद ने बादशाह से कहा कि अपना वादा पूरा करो। उसके बाद बनी इसराइल के बुजुर्ग लोग अपने पैगंबर के पास पहुँचे और फिर बादशाह की बेटी हज़रत दाऊद के निकाह में आई। हज़रत दाऊद की शोहरत आम हो गई। लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई। तालूत के मरने के बाद बनी इसराइल की सल्तनत हज़रत दाऊद के हिस्से में आई और छोटे बड़े सब ने उनके हुक्म पर चलने का फैसला किया। हज़रत दाऊद से पहले कहते हैं कि एक घराने में नबी और एक घराने में बादशाह होता था, मगर हज़रत दाऊद नबी और बादशाह दोनों हुए। जब उन्हें बाकायदा खिलाफत मिली तो खुदाए ताला ने उन पर अपनी किताब जबूर उतारी, जिसमें नसीहतें थीं और हिकमत भरी बातें। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद को ऐसी अच्छी आवाज़ दी थी कि जिस वक्त वह सोच के साथ जबूर पढ़ते थे तो जानवर और चिड़ियाँ, यहाँ तक कि जंगली जानवर भी उनके पास जमा हो जाते थे और वह एक दूसरे को नुकसान तक न पहुँचाते। हज़रत दाऊद बड़े ही इबादत गुजार और दिल के नर्म थे। गरीबों और मोहताजों पर मेहरबानी करते थे। अक्सर ऐसा होता था कि लिबास बदलकर शहर और बाजार में फिरते और आने जाने वाले से पूछा करते थे कि दाऊद कैसा आदमी है। एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत दाऊद बाजार में जा रहे थे। एक फरिश्ता मुसाफिर की शक्ल में आया। जब हज़रत दाऊद ने उससे पूछा कि दाऊद कैसा आदमी है, तो फरिश्ते ने कहा, अगर दाऊद में एक ऐब न होता तो बहुत ही अच्छा आदमी होता। हज़रत दाऊद ने कहा,
वो ऐब क्या है? फरिश्ते ने कहा, अगर उनकी खुराक बैतुल माल से न होती तो वो बहुत ही बेहतर आदमी होता। फरिश्ते की इस बात से हज़रत दाऊद चौंके और अल्लाह ताला से कहा, या इलाही, मुझे कोई ऐसा पेशा बता जिससे मेरी और मेरे बाल बच्चों के गुजर बसर का सामान हो सके। अल्लाह ताला ने उनको जिरह बनाने का इल्म दिया और लोहे को उनके हाथों में नरम कर दिया। हज़रत दाऊद ने अपने वक्त को इस तरह तकसीम कर रखा था। एक दिन वो आलिमों और दानिश्वरों से मिलते, इल्म और तालीम का सिलसिला जारी रहता और एक रोज़ मुकद्दमे देखते और फैसले करते, और एक दिन इबादत और खुदा से मुनाजात के लिए ख़ास कर रखा था, और एक दिन वो अपने बाल बच्चों के साथ गुजारते। एक दिन एक शख्स ने बनी इसराइल के एक बड़े शख्स के खिलाफ दावा कर दिया कि उसने मेरा बैल छीन लिया है, वो दे नहीं रहा है। मुद्दा अलैहि ने इनकार कर दिया। हज़रत दाऊद ने मुद्दई से गवाह तलब किया। वो गवाह पेश न कर सका, लेकिन हज़रत दाऊद के दिल पर उसकी सच्चाई और उसके रोने से बड़ा असर हुआ, लेकिन गवाही के बगैर वह कोई हुक्म न दे सके। हज़रत दाऊद जब रात में सोए, वह ख्वाब में देखा कि मुद्दई का दावा सच्चा है और मुद्दा अलैहि कत्ल कर देने के लायक है। दूसरे दिन हज़रत दाऊद ने यह फैसला किया कि मुद्दई को उसका बैल दे दिया जाए। मुद्दा अलैहि ने कहा, आप बगैर सबूत और गवाही के माल दिला रहे हैं, आखिर ये किस शरीयत में जायज़ है? हज़रत दाऊद के इस फैसले पर शहर के दूसरे लोगों को भी हैरानी हुई। हज़रत दाऊद ने फरमाया, अब तेरे हक़ में यह बेहतर है कि तू बैल भी दे और अपना माल भी दे। इस हुक्म से लोगों की और भी हैरानी बढ़ी और मुद्दा अलैहि चीखने और चिल्लाने लगा कि आप पैगंबर होकर मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। तीसरे दिन फिर हुक्म दिया कि अपना माल और बाल बच्चे और माल असबाब सब मुद्दई के हवाले कर दे, मैं तुझे कत्ल करूँगा। शहर के लोग दांतों में उंगलियां दबाए हुए हैरान रह गए। हज़रत दाऊद ने मुद्दा अलैहि को गिरफ्तार कराया और शहर में ऐलान करा दिया कि कल सब लोग शहर से बाहर जमा हों। दूसरे दिन हुक्म के मुताबिक शहर के सारे लोग जमा हुए और मुद्दा अलैहि को सूली के नीचे खड़ा किया गया। हज़रत दाऊद ने एक दरख्त की जड़ खोदने का हुक्म दिया। वहाँ मुद्दई का मरा हुआ बाप दफन था, उसके साथ एक छुरी जिस पर मलकुल मौत का नाम खुदा हुआ था पाई गई। हज़रत दाऊद ने फरमाया, यह मुद्दा अलैहि के मुद्दई बाप का गुलाम था। इसने अपने आका को कत्ल किया और उसके माल असबाब पर कब्जा कर लिया, और अब यह जालिम अपने आका के बेटे को, जिसका सब माल इसने हड़प लिया है, एक बैल भी देना नहीं चाहता। इसीलिए खुदा के हुक्म के मुताबिक हम इसे किसास में कत्ल करते हैं और यह सब माल मुद्दई को दिलवाते हैं। इस फैसले के बाद लोगों के दिलों पर हज़रत दाऊद की कुछ ऐसी हैबत छा गई कि वह तन्हाई में भी शरीयत के खिलाफ चलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। कुरान में आया है, हमने उसकी बादशाही को मजबूर किया और उसे हिकमत अता की और दो टूक बात करने की कुदरत बख्शी। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या आपको वाकई में बेहद पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल जाफरी इस्लामिक नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक वाक़ये के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।